अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 10th क्लास फिजिक्स टॉपिक 12.2 स्फेरिकल मिरर। मतलब सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया हो कि स्फेरिकल मिरर बोलते किसको है। आप लोगों ने याद रखना है स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है, ठीक है, जिसकी जो पॉलिश्ड या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, ठीक हो गया। यानी स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसकी पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा पार्ट होती है, ठीक है, किसी भी होलोस्फेयर का। ठीक है। स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसकी जो सरफेस होती है, पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वो पार्ट होते है किसी भी होलोस्फेयर का। और वो जो स्फेयर होता है बेटा वो ग्लास का भी हो सकता है, ठीक है, यानी शीशे का भी हो सकता है, और प्लास्टिक या प्लास्टिक से बना हो सकता है, ठीक है। आपने जानना है स्फेरिकल मिरर उस मिरर को बोलते हैं जिसकी जो पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किसी भी होलोस्फेयर का पार्ट होती है, और वो जो स्फेयर होता है वो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जो मिरर होता है इसकी बेटा दो सरफेस में से, यानी इसकी टू सरफेस होती हैं, ठीक है, उन दोनों सरफेस में से जो इसकी एक सरफेस होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग पेंट कर देते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल ये स्फेरिकल मिरर है, इसकी जो दोनों कर्व्ड सरफेस है, इन दोनों में से एक सरफेस के ऊपर आप लोगों ने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब वो जो पेंट करते हो किस चीज का पेंट करते हो बेटा, आप लोग पेंट करते हो सबसे पहले सिल्वर का, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग कोटिंग कर देते हो रेड लेड ऑक्साइड की, ठीक हो गया। अच्छा, रेड लेड ऑक्साइड की आप उसके ऊपर कोटिंग कर देते हो। यानी याद रखना स्फेरिकल मिरर के जो दो सरफेस होती हैं, एक इनर एक आउटर, इनर या आउटर में से आप लोग क्या करते हो बेटा, किसी भी एक के ऊपर क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो। जिस तरह मैंने इधर आउटर के ऊपर पेंट किया है, इनर के ऊपर नहीं किया, ठीक है, और एक के ऊपर पेंट कर देते हो। इसलिए हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, इसकी जो सरफेस होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है नॉन रिफ्लेक्टिंग, एक होती है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, ठीक हो गया, और एक हमारे पास होती है नॉन रिफ्लेक्टिंग। अच्छा, जो रिफ्लेक्टिंग होती है ना, ठीक है, उसको वो तो पॉलिश सरफेस होती है, यानी ये पॉलिश सरफेस है, इसलिए हमारे पास रिफ्लेक्टिंग है। जो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है उसको बुक में बोला गया ओपेक। ओपेक वो होता है जो सारी की सारी लाइट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, लाइट को पास या ट्रांसमिट या बेटा रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, उसको बोलते हैं ओपेक। यानी बेटा हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास एक ऐसा मिरर होता है जिसकी जो पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किसी भी होलोस्फीयर का पार्ट होती है, और वो जो होलोस्फीयर होता है वो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी दोनों सरफेस में से एक सरफेस वो होती है जिसके ऊपर आप लोग पेंट करते हो। जो पेंट आप लोग करते हो वो सिल्वर का या रेड लेड ऑक्साइड का करते हो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों ने याद रखना है इसकी एक सरफेस हमारे पास वो बन जाती है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, और एक सरफेस वो बन जाती है जो रिफ्लेक्टिंग है। जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको आप लोग ओपेक बोलते हो, और एक रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब बेटा जो सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है ना, ठीक है ना, याद रखना कि स्फेरिकल मिरर की हमारे पास जो सरफेस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग है, उसकी उसकी बेस पे ना हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं। याद रखना स्फेरिकल मिरर की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास कनकेव मिरर, और नंबर 2 हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ठीक हो गया। यानी रिफ्लेक्शन के लिहाज से, रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिहाज से हमारे पास स्फेरिकल मिरर की टू टाइप्स हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर होते क्या है। अच्छा बेटा, हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिहाज से दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स हम उसे बोलते हैं जिसकी जो आउटर सरफेस होती है ना वो रिफ्लेक्टिंग होती है। कन्वेक्स मिरर उस मिरर को बोलते हैं जिसकी जो आउटर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक हो गया, और इसमें जो इमेज का साइज होता है ना बेटा वो स्मॉल होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। बेटा ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो स्मॉल होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर हमारे पास इमेज बनती है ना, वो इमेज हमारे पास वर्चुअल बनती है, ठीक है। याद रखना कन्वेक्स मिरर हमारे पास वो मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर मिरर की डायग्राम बनाऊं तो बेटा हमारे पास ये वाला मिरर जहां जिसमें जो लाइट की रिफ्लेक्शन है या बेटा रिफ्रैक्शन है वो और बाहर वाली सरफेस से होगी, वो हमारे पास कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा।
और उसमें जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा स्मॉल होती है, और जो इमेज बनती है वो हमेशा कौन सी बनती है, विजुअल बनती है। अब बात करते हैं कनकेव की। कनकेव वो होता है जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक हो गया। और उसी के साथ आपने याद रखना है कि इसमें जो इमेज का साइज है ना, यानी जो इमेज हम इसमें बनाते हैं, इमेज का साइज डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। यानी साइज ऑफ इमेज डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी साइज ऑफ इमेज जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, यानी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है उसके लिहाज से जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज होगी वो बन जाएगी। इसे बेटा आप लोगों ने याद रखना है, इससे दोनों तरह की इमेज बन सकती है, रियल भी, ठीक है, और वर्चुअल भी, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी अगर आप लोग स्केच या डायग्राम बनाओगे तो वो डायग्राम थोड़ा सा इस तरह करोगे, यानी आप लोग इनर साइड से रिफ्लेक्शन करवाओगे। इनर से क्यों करवाओगे, क्योंकि कनकेव होता ही वो है जहां पे इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग होती है बेटा, रिफ्लेक्टिंग नहीं रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। यानी जहां जो रिफ्लेक्शन वाली सरफेस होती है वो कौन सी होती है, इनर। वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव। जहां पे आउटर होती है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स में कौन सी इमेज बनती है, स्मॉल। और कनकेव में कौन सी इमेज बनती है, वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। इसमें कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। इसमें कौन सी इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल, दोनों तरह की इमेज बन सकती है। और बेटा जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, यानी इस इरेक्ट का मतलब यानी सीधी, यानी इसमें हमारे पास जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। जो रियल और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बनती है वो उल्टी इमेज बनती है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे हमें मिरर के बारे में। उनके बेटा इसमें अब हम सबसे पहले बात करते हैं पोल के बारे में। व्हाट इज पोल? बेटा आप लोगों ने कहना है कि जो आपके पास मिरर होता है ना, उसकी जो कर्ड सरफेस होती है, ये मिरर है, सर्कल मिरर है, इसकी जो कर्ड सरफेस है, इसका जो मिड है, यानी ये जो कर्व सरफेस है इसका जो मिड होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका मिड हमारे पास कहलाएगा पोल, ठीक है, याद रहेगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और इसका दूसरा नाम बेटा हम देते हैं वर्टेक्स का, ठीक हो गया, याद रहेगा। द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बेटा जो स्फेरिकल मिरर है, यानी ये जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया है बेटा, ये किसी भी स्फेयर का पार्ट होता है, किसी भी स्फेयर का। हमने खुद पढ़ा था स्फेरिकल मिरर वो होता है जो किसी भी होलो स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। जो इसकी जो हम पार्ट इसका लेते हैं उसके मिड पॉइंट को आप लोग बोलते हो पोल। लेकिन स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को आप लोग बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहेगा। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है बेटा उसके सेंटर को आप लोग बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो स्फेरिकल मिरर आप लोग लेते हो उसकी कर्व सरफेस के मिड पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो, पोल, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बेटा, स्फेरिकल आपने यही बताना है, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसकी कर्व सरफेस के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तीन टर्म्स होगी। उसके बाद है बेटा देखो ये पॉइंट हो गया, यानी अगर मैं ये दोबारा ड्रा करूं तो ये पॉइंट हो गया पोल, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया रेडियस। अब देखो बेटा, रेडियस को छोड़ दो, अब बात करनी है आपने प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा, आपने याद सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में क्या करती है बेटा, ज्वाइन करती है, आपस में जोड़ती है, उसको आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। देखिए हमने इसमें क्या सीखा, कर्व सरफेस का जो कर्व सरफेस होती है, यानी जो स्फेरिकल मिरर का हम पार्ट जो स्फेरिकल मिरर लेते हैं किसी भी स्फेयर का पार्ट, उसके सेंटर को हम
पोल बोलते हैं, वो जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके अलावा हमने अंडरस्टैंडिंग की कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। अच्छा बेटा, हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो ये समझ लें कि आप लोगों के पास बेटा एक मिरर है, ठीक है, ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। पढ़ा हुआ है आपने ये सब, ठीक हो गया, अभी बात की है इसके बारे में। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक हो गया। और बेटा ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, पोल। अच्छा बेटा देखो, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आपने बोलना है कि आपके पास जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। कौन सी रेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज ये होती है बेटा जो सेम डायरेक्शन में हो। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे पहली बात आपने यूज की, पहली बात आप कौन सी साइड से रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। पहली बात आप कौन सी साइड से रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, आप इनर से करवा रहे हैं, तो इनर साइड जिसमें रिफ्लेक्शन होती है उसको बोलते हैं कनकेव। यानी आपने कनकेव मिरर लेना है, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेनी है। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ले ली, जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, बेटा जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होंगी हमारे पास बेटा ये जो रेज होंगी ना, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। बेटा जिस पॉइंट पे जाके ये मिलती हैं, जिस पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज होती हैं, यानी जिस पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज यानी बेटा इकट्ठा होती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को बेटा आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल फोकस, याद रहेगा। और जिसको एफ से जाहिर करते हो बेटा, ठीक है। यानी हमने पढ़ा था ये कर्व सरफेस है, यहां पे पोल है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कहीं मिड में जाके क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है, जहां पे बेटा सारी सारी रेज इकट्ठी होती हैं। और जो कनकेव मिरर होता है बेटा इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आपको ऐसे नहीं आता है कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी सारी रेज क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जो इसका फोकस होता है वो रियल होता है बेटा, ठीक है, इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है। अब कैसे होता है, रियल क्यों होता है, क्योंकि बेटा रेज हकीकत में इस पॉइंट से पास करती हैं। अच्छा, जब इसके ऑपोजिट बात करोगे फिर आपको समझ आएगी कि इसका फोकस रियल होता है। बेटा अगर मैं बात करूं कन्वेक्स की, अब ठीक है, कन्वेक्स को आपको बताया है कि आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती थी, ये पोल हो गया बेटा, ये सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों ने ले लिया, जैसे ही बेटा रे ऑफ लाइट आगे फॉल करती है वो इस तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होती है बेटा वो इस तरह डाइवर्ट हो जाती हैं, यानी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं होती। यानी इसमें तो सारी सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रही थी, इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन इकट्ठा नहीं होती, इसलिए हम फर्ज करते हैं कि बेटा ये वाली जो रेज हमने ली है ना, ये सारी सारी पीछे कहीं एक पॉइंट से पॉइंट पे जाकर इकट्ठा होती है, ठीक है। बेटा हम सिर्फ हम कहते हैं कि सिर्फ अपेयर हो रही है बेटा, यानी अपेयर होती है कि एक पॉइंट से पॉइंट पे जाके पीछे मिल जाती है कहीं, ठीक है। इसलिए बेटा इसका जो इसमें तो हकीकत में पास करते हैं इसका, इसलिए इसका जो फोकस है बेटा वो रियल होता है, इसमें हकीकत में पास नहीं करती, इसलिए इसका जो फोकस होता है बेटा वो वर्चुअल होता है। कौन सा होता है, वर्चुअल। उसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है बेटा ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जो कन्वेक्स मिरर होता है बेटा वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर हमारे पास वो होता है, ठीक है, जो रेज को डाइवर्ज कर देता है। और इसका जो फोकस होता है वो कौन सा फोकस होता है, वर्चुअल। अच्छा बेटा इसका फोकस कहाँ पे बन रहा है, सामने, ठीक है, यानी इसका जो फोकस बनता है वो रियल होता है और कहाँ पे बनता है, फ्रंट पे। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस होता है बेटा वो वर्चुअल होता है और कहाँ पे बनता है, बिहाइंड पे। आप लोगों ने खुद ही देखा है कि हमारे पास रेज सारी सारी डाइवर्ज हो जाती है, हम फिर फर्ज करते हैं कि पीछे वो किसी पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट को बेटा आप लोग बोलते हो कि ये इसका फोकस पॉइंट है। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाती है फोकल लेंथ की। चलो फोकल लेंथ के अंदर ही ना मैं सारी चीजें दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। बेटा ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको आप लोग बोलोगे पोल, जिस स्फीयर का हिस्सा होगा बेटा उसके सेंटर को बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये जो लाइन इनको आपस में मिलाएगी बेटा उसको बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो रेडियस होगा उसको बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। उसके अलावा जहां पे बेटा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आपको समझ आ गई, जहां पे ये सारी सारी रेज आके इकट्ठी होंगी उस पॉइंट को बेटा आप लोग बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब इस पॉइंट को आप लोगों ने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। अब बात करनी है फोकल लेंथ की। व्हाट इज फोकल लेंथ? अच्छा, सी से पी तक का डिस्टेंस कहलाता था प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना, सी से पी तक का डिस्टेंस कहलाता था प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब बेटा एफ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक हो गया। यानी फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। और आप लोग अगर नोट करो तो ये इस पूरी लेंथ का हाफ होता है। यानी बेटा बेसिकली जो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला बनता है r/2। यानी जो रेडियस है अगर उस रेडियस का आप लोग हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी? फोकल लेंथ बन जाएगी। बेटा फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होती है। ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन है बेटा इन दोनों के दरमियान। ये रिलेशन क्या बता रहा है? अगर रेडियस ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, अगर रेडियस कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम होगी। अच्छा बेटा, जो हमने फर्स्ट डे रिफ्लेक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी प्लेन मिरर से। हमने पढ़ा था ये प्लेन मिरर होता है। ठीक है। यहाँ पे एक रे आगे फॉल करती है और यहाँ पे चली जाती है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल आई और एंगल आर बनाती है। ये हमने इसको इंसिडेंट रे का नाम दिया था, इसको रिफ्रैक्टेड रे का नाम दिया था। ठीक है। इसको नॉर्मल का नाम दिया था। ये फर्स्ट डे का टॉपिक था। ठीक है। यानी इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो था। उसके अंदर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के अबाउट। रिफ्लेक्शन होती क्या है? ठीक है। सारी चीजें रिफ्लेक्शन की हमने इसमें कवर की थी। बट अब बात है स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन करवानी है आपने। आपने बोलना है जिस तरह प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होती थी, ठीक है, एज इट इज हमारे पास किससे रिफ्लेक्शन होती है? स्फेरिकल मिरर से। यानी जिस तरह प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होती थी इसी तरह रिफ्लेक्शन किससे होती है? स्फेरिकल मिरर से होती है। बेटा ये हमारे पास मिरर आ गया। ठीक है। एक ये मिरर ले लो, एक ये मिरर ले लो। जैसे ही आप लोग इससे रिफ्लेक्शन कराओगे इससे रिफ्लेक्शन ये बनेगी, ये नॉर्मल बन जाएगा, ये एंगल आई बनेगा और ये एंगल आर बनेगा। ये इंसिडेंट रे बन जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, ये नॉर्मल होगा। बेटा आपने बोलना है जिस तरह प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होती है उसी तरह किससे होती है? स्फेरिकल मिरर से। ठीक है। एक रिफ्लेक्शन बेटा आप लोग ये करवाओगे। अब ये दो तरह क्यों करवाई? क्योंकि ये मेरे पास जो मिरर था बेटा इसको बोलते हो कनकेव, और जो ये वाला मिरर है बेटा इसको बोलते हो कन्वेक्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इनर साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, इसमें आउटर साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जब ये टॉपिक करना है तो आपने याद रखना है स्फेरिकल मिरर में भी रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर की तरह ही होती है। बेटा प्लेन मिरर में दो लॉज थे। ठीक है। उन दो लॉज को बेटा स्फेरिकल मिरर में भी ओबे किया जाता है। यानी जब रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से होती है तो वो दोनों लॉज को सेटिस्फाई करती है। बेटा दो लॉ कौन से थे? पहला लॉ ये था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम प्लेन पे लाई करें। तो बेटा ये देखो तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे मिल रही हैं। ठीक है। नंबर 2 लॉ ये था एंगल आई बराबर हो एंगल आर के। तो बेटा सब में एंगल आई एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। इस हिसाब में जो रिफ्लेक्शन बेटा हमारे पास स्फेरिकल मिरर के थ्रू होती है। ठीक है। यानी मेन पॉइंट मेरा कहने का या बताने का बेटा यही है कि उसी तरह की रिफ्लेक्शन हमने किसमें पढ़ी थी? प्लेन में। जिस तरह की रिफ्लेक्शन हमने किसमें करनी है? स्फेरिकल में। अब आपको क्वेश्चन आ जाए ड्रा द डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, बाय यूजिंग कन्वेक्स मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी बेटा रिफ्लेक्शन की डायग्राम बनाओ स्फेरिकल मिरर में से कन्वेक्स मिरर को या फिर के मिरर को यूज करते हुए। तो बेटा आपने इन दोनों में से जिसके बारे में पूछा जाएगा उसकी डायग्राम बना देनी है। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद बेटा आप लोगों को वैसे वो बाद की बातें हैं वो मैं आपको सारी सरगर्मी से समझा दूंगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, इसे कौन सी इमेज बनती है? बेटा इसे वर्चुअल इमेज बनती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कौन सी होती है? इरेक्ट होती है। और उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है। साइज का स्मॉल होता है। बेटा मैं अब आपसे बोलूं कि आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, उसके सामने आपने अपनी पेंसिल को किया है, बताओ आपको किस तरह की इमेज नजर आएगी? तो बेटा आप लोगों ने बोलना है सर जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल होगा। देखो बेटा कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा पूरा पैराग्राफ, ठीक है, आप लोग जब रीडिंग करोगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। देखो आप लोगों से पूछूं कि बेटा ये आपके आगे एक कन्वेक्स मिरर है, आपने उसके आगे पेंसिल को रखा, बताओ इमेज किस तरह की बनेगी? बेटा आपने बोलना है सर इमेज स्मॉल बनेगी।
क्यों स्मॉल बनेगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कन्वेक्स मिरर होता ही वो है जिसमें इमेज कौन सी बनती है? स्मॉल बनती है। उसके बाद बोलती हूँ कि बेटा इमेज विर्चुअल होगी या रियल होगी? बेटा आपने बताना है सर विर्चुअल होगी। क्यों विर्चुअल होगी? क्योंकि कन्वेक्स मिरर से कौन सी इमेज बनती है? विर्चुअल। उसके बाद बोलूँ बेटा इमेज इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी? तो आपने बताना है सर विर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, इसलिए जो इमेज हमारे पास बनेगी वो इरेक्ट होगी। बात समझ आ गई? ये बेटा आपकी बुक का एक साइड शॉर्ट क्वेश्चन है कि कन्वेक्स मिरर को हम शॉपिंग मॉल में क्यों यूज करते हैं? बेटा जो हमारे पास शॉपिंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उनके अंदर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कन्वेक्स। वो कहता है कन्वेक्स क्यों यूज करते हैं? बेटा कन्वेक्स इसलिए यूज करते हैं कि कन्वेक्स बेटा शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा होता है, वो उसको स्मॉल करके इमेज दे देगा हमें, ठीक है, बहुत से एरिया को कवर कर देता है। उसके बाद इमेज विजुअल होती है, उसका हमें ये फायदा है इमेज सीधी होती है जिसकी वजह से हम इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि बेटा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।